नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार की। कल यानी 29 जुलाई 2025 को जो हलचल हुई उस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है शेयर बाजार दैनिक रिपोर्ट और भविष्यवाणी, वो बता रही है कि बाजार कल काफी मजबूत रहा। सेंसेक्स करीब 450 अंक ऊपर 81,337 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी, वो भी 140 अंक बढ़कर 24,821 पर। और ऐसा लगा कि लगभग हर सेक्टर में खरीदारी थी, खासकर मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस। तो क्या कहते हैं आप, ये तेजी कितनी मजबूत लग रही है? हाँ, नमस्कार। देखिए, ये तेजी काफी फैली हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। मतलब सिर्फ बड़े इंडेक्स ही नहीं चले। अगर आप बीएसई के आंकड़े देखें तो करीब 4,100 शेयरों में कारोबार हुआ और उनमें से लगभग 2,500 शेयर बढ़त में थे। तो ये दिखाता है कि मार्केट ब्रेड्थ जिसे कहते हैं वो काफी अच्छी थी। सिर्फ 1,550 शेयर ही गिरे। अच्छा। और हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तो और भी अच्छा कर रहे थे, मेन इंडेक्स से भी ज्यादा तेज। ये अक्सर अच्छा संकेत माना जाता है निवेशकों के कॉन्फिडेंस का। हाँ, ये तो है। और कुछ शेयरों ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। बॉश लिमिटेड वो 6% से ज्यादा उछला। बिल्कुल। वरुण बेवरेजेस भी 5.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा 4.25%। ये तो बड़े मूव्स हैं। हाँ, ये काफी बड़े मूव्स हैं। और इनके अलावा रिलायंस, एल&टी, एशियन पेंट्स जैसे हैवीवेट्स भी वो भी अच्छी चले, करीब 2-2.5% ऊपर बंद हुए। तो इन सब के पीछे कोई खास वजह नजर आ रही है? मतलब ये जो अलग अलग शेयर भागे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा फैक्टर तो तिमाही नतीजे हैं जो आ रहे हैं। जैसे आपने वॉरी एनर्जीज का नाम शायद सुना हो। उनका मुनाफा पिछली तिमाही से 20% बढ़ा है। ओह। ग्रेविटा इंडिया की नतीजे भी उम्मीद से बेहतर थे, तो शेयर करीब 4% चढ़ गया। एनटीपीसी ग्रीन, उनका तो साल दर साल मुनाफा 59% उछला। 59%, जबरदस्त। हाँ, तो ये मजबूत नतीजे निवेशकों को हौसला दे रहे हैं। और साथ में ग्लोबल माहौल भी थोड़ा सपोर्टिव है। अमेरिका चीन की वो जो व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने की बात है। हाँ हाँ। और अमेरिकी बाजार जो रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं, उसका भी एक पॉजिटिव असर है। हालांकि एशिया में कहीं कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी। अच्छा, तो ये तो हुई कल की बात। अब आते हैं आज पर, 30 जुलाई। सबके मन में यही सवाल होगा कि आज क्या हो सकता है, तकनीकी विश्लेषण क्या कह रहा है। यहाँ से मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है शायद। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 24,800 एक पहला लेवल है और उसके ऊपर 25,200 तक का जोन है जहां बिकवाली आ सकती है। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और नीचे की तरफ 24,600 एक इमीडिएट सपोर्ट है और उसके नीचे फिर 24,000 का लेवल। यहां खरीदार एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जो कुछ एनालिस्ट दे रहे हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? वो ये कि हफ्ते के बीच में, मतलब आज से लेकर गुरुवार तक, बाजार में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव काफी बढ़ सकता है और शायद कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। ओह, मतलब अचानक तेजी या मंदी? इसका कोई खास कारण बताया जा रहा है? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में ज्योतिषी कारणों का भी जिक्र है, जैसे वो बुध ग्रह के वक्री चाल, मरकरी रेट्रोग्रेड जिसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ऐसी चीजों से बाजार में अचानक तेज उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई स्थापित तकनीकी या फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा नहीं है। इस पर मतभेद हैं। समझ गई। दूसरी तरफ बजाज ब्रोकिंग जैसे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, उनका मानना है कि जो इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है और बाजार की जो मजबूती है, उसे देखते हुए पॉजिटिव रुझान बना रह सकता है। उनका तो ये भी मानना है कि अगर ये रिकवरी चलती रही तो निफ्टी अगले कुछ हफ्तों में 26,200 तक भी जा सकता है। इसलिए वो गिरावट पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो मतलब एक तरफ तेजी की उम्मीद भी है और दूसरी तरफ अचानक उतार चढ़ाव का डर भी। काफी मिलीजुली तस्वीर है। तो ऐसे में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य टेकअवे क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो वो लेवल्स बहुत जरूरी हैं। ऊपर 24,800, नीचे 24,600, इन पर नजर रखें। जो निवेशक हैं वो हाल में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स देख सकते हैं, जैसे हमने बात की बॉश, वरुण बेवरेजेस, रिलायंस, एल&टी और कुछ फार्मा स्टॉक्स। लेकिन सबसे जरूरी बात, और ये सबके लिए है, जो अनुमानित वॉलेटिलिटी है उसको देखते हुए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सावधानी मतलब खासकर आज के लिए स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, अपना रिस्क मैनेज करें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा। और सेक्टर्स पे नजर रखनी हो तो फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी जैसे जो थोड़े डिफेंसिव माने जाते हैं उन पर ध्यान दें। और हाँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल में क्या होता है उस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि वो बाजार को हिला सकते हैं।
ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो कल बाजार मजबूत था, काफी शेयरों में खरीदारी थी, कुछ ने शानदार प्रदर्शन किया। आज के लिए संकेत मिले जुले हैं, तेजी की संभावना है, पर उतार चढ़ाव की चेतावनी भी। लेवल्स पर ध्यान देना और सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। और ये सारी बातचीत ना एक दिलचस्प सवाल भी उठाती है। अगर ये अनुमान सही निकलता है कि हफ्ता के बीच में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो सोचिए कि बैंकिंग और फाइनेंशियल जैसे बड़े प्रभावशाली सेक्टर्स में अगर कोई बड़ा उलटफेर होता है, तो उसका असर फार्मा या एफएमसीजी जैसे जो थोड़े स्थिर माने जाते हैं, उनकी तुलना में अगले 48 घंटों में पूरे इंडेक्स पर कितना ज्यादा और कैसा हो सकता है, इस पर सोचने से शायद बाजार की अंदरूनी डायनामिक्स की और गहरी समझ मिले।